बीजेपी की बॉल से पवार बोल्ड। उद्धव के बाद पवार की बारी। ना बची शिवसेना, ना बचेगी एनसीपी। बीजेपी के मास्टर गेम में फंसे पवार। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवाल महाराष्ट्र की पवार गैंग पर उठाएंगे, जिससे शरद पवार, अजीत पवार सब जल उठेंगे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में अघाड़ी के बाद बीजेपी एनसीपी के साथ बड़ा दांव खेलने वाली है, जिससे पवार की पार्टी एनसीपी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पवार का हाल भी वही होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ है, यानी कि अब पवार के नेता भी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं और बीजेपी का ही रुख करने वाले हैं। यानी कि अब उद्धव की तरह शरद पवार की साख भी मिट्टी में मिलने वाली है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या पवार की पार्टी में सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? क्या आने वाले वक्त में टूट जाएगी पवार की एनसीपी? क्या पवार की पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल होंगे? क्या उद्धव के बाद शरद पवार की डूबेगी नैया? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे। इन सवालों के सुलगने की वजह शरद पवार गैंग में शुरू हुई बगावत है। ईडी के तगड़े एक्शन और बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलना है। इसी बगावत की वजह से अब शिवसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी का अगला निशाना एनसीपी बन गई है। शरद पवार की पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप ही उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। इसलिए राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि शिवसेना के बाद अब एनसीपी में बगावत की बारी है। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी को कमजोर किए बिना उसके लिए केंद्र में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना और राज्य में फिर से सरकार लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पवार को सियासी खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन जब से उद्धव के साथ खेल हुआ है, तब से पवार की पॉलिटिक्स भी ढीली पड़ गई है और एक एक कर उनके नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। ज्यादातर एनसीपी के नेता ही भ्रष्टाचार के केस में ईडी के जाल में फंस चुके हैं। एनसीपी के कई नेता निजी बातचीत में ये जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र जांच एजेंसियों की महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रियता बनी रही तो सरकार बदलने के साथ शरद पवार की पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। एनसीपी में फूट के लिए बीजेपी के निशाने पर कमजोर कड़ी वो विधायक भी हैं जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में अगले विधानसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट पर जीत मुश्किल लग रही है। इन विधायकों की संख्या 30 से ज्यादा बताई जा रही है। तो अब शिवसेना के साथ साथ एनसीपी का भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है। एनसीपी के दो बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में महीनों से जेल में हैं। इन पर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो शरद पवार तक जांच की आंच पहुंचा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एकनाथ खड़से की कुछ प्रॉपर्टी ईडी ने पहले ही कुर्क कर ली है। कुछ वक्त पहले अजीत पवार और उनके परिवार पर जो छापे पड़े थे, वो संकेत था कि आगे खेल बड़ा होने वाला है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अजीत पवार को फिर निशाना बनाया जा सकता है। अजीत पवार की 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 72 घंटे की सरकार ने जो जांच बंद कर दी थी, उसके फिर खुलने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नई सरकार बनते ही धनंजय मुंडे की आधी रात में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी किसी नई परेशानी से बचाव के तौर पर देखी जा रही है। यानी कि एनसीपी में अब भूचाल आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे पवार अपना पावर गेम दिखाएं या फिर कोई नई रणनीति बनाए, बीजेपी के चक्रव्यूह से नहीं बच पाएंगे। और इसी बौखलाहट में शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब शिंदे सरकार चले ना चले ये बात दूर की है, लेकिन पवार को अब पार्टी चलाना महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि पवार के पास 54 विधायक हैं। ऐसे में कई नेता जेल पहुंच चुके हैं और 3 विधायक ये राजनीतिक कलेश और ईडी के बात से बचने के लिए बीजेपी का रास्ता देख रहे हैं। तो सोचिए, अगर 54 में से 30 एनसीपी विधायक बीजेपी में चले जाते हैं तो सिर्फ पवार के पास
24 विधायक ही बचेंगे, जिसके आंकड़े से पवार कहीं के नहीं रहेंगे। इस खेल से जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वैसे भी महाराष्ट्र में मराठा 30% है। बीजेपी महाराष्ट्र में शरद पवार की जमीनी ताकत जानती है। खासकर मराठा राजनीति में ग्राउंड लेवल पर पवार की दमदार क्षमता का बीजेपी को पूरा ज्ञान है। इसी को बैलेंस करने के लिए अब बीजेपी के पास सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और विधानसभा में अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तीनों मराठा नेता हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद से फडणवीस की विदाई भी इस योजना का हिस्सा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने शरद पवार और ठाकरे परिवार दोनों की विरासत को सीधे चोट पहुंचाते हुए आगे की रणनीति तय कर दी है। अब उन्हीं के जरिए 2024 के आम चुनावों में मराठों को साधना आगामी योजना का हिस्सा है। बीजेपी के नए दांव से पवार परिवार में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में भी भतीजे अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सूले के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। शरद पवार के विश्वसनीय लोग फिलहाल सुप्रिया के साथ हैं। अजीत पवार ने भी पार्टी में अपने भरोसेमंद लोगों का गुट तैयार कर लिया है। 2019 में फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने का अजीत पवार का प्रयास और 2019 में मावल सीट से अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का चुनाव हारना इसी जंग का परिणाम था। जो हालात अब पैदा हो गए हैं उससे तो पवार परिवार में टूट के साथ पार्टी बिखरने का भी पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है। यानी कि अब शरद पवार भी उद्धव ठाकरे की तरह औंधे मुंह गिरने वाले हैं। सत्ता तो गवाही दी है, अब एनसीपी में टुकड़े टुकड़े की कवायद भी शुरू हो गई है, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का माइंड गेम उद्धव के साथ साथ पवार और कांग्रेस पर भी भारी पड़ गया है। मास्टर प्लान बनाने वाले शरद पवार बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब शरद पवार का ये फेलियरपन उन्हें 2024 में ले डूबने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पवार 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्ष के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, ममता के साथ मोदी को गिराने की गाथा लिख रहे थे, वो काम अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही खराब होता दिखाई दे रहा है। यानी कि अब उद्धव ठाकरे अपने घर में ही बुरे फंस गए हैं, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और सीधे सीधे आगे की बाजी बीजेपी के हाथों में जाती दिखाई दे रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।